सकल समाचार के चित्तान वंदन आइडिया हमारे किसको उद्देश्य वचन पापालन सब सम जीवमजीवं गवं केन वरवशेन केन नित्यं देविन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे देवादेव महावीर भगवान की जय, बम्बेश्वर वाहुली भगवान की जय, कत्तरवर्ती भगवान की जय, कुन आचार्य भगवान की जय, नैमी चंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, ऋषि समाचार चक्रवर्ती आचार्य शांतानंद महाराज की जय। हम शिक्षक मत दीक्षा को ज्ञान को आचार्य श्रोमणी गुरुवारी सिद्धम सागर जी महाराज की जय, शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज तीन कम नौ करो। महाराज की जय, समस्त गुरु संगति जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ के पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार हमारे व्यवहारिक जीवन में जीवन जीने के लिए अनेक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उसी के प्रकार से परमार्थ में भी द्रव्यों की आवश्यकता है। हम व्यवहार के द्रव्यों में जरा सी भी कमी पाते हैं तो हमारा चेहरा मोहरा सब बिगड़ जाता है। व्यवहार के और निश्चय के द्रव्यों में इतना ही अंतर है कि इनमें कमी होती है तो हमारी शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, और परमार्थ के द्रव्यों में कमी होती है तो आत्मा की व्यवस्था डगमगा जाती है। व्यवहार के द्रव्यों का हम महत्व समझते हैं, जिसके कारण हम संक्लेशित हर्ष विषाद आदि सारी प्रक्रियाओं में चलते। लेकिन जिस दिन हम परमार्थ के द्रव्यों का महत्व समझ लें तो व्यवहार के जो भी द्रव्य हैं उनका संक्लेश हर्ष विषाद सब समाप्त हो जाए। बस इतनी सी बात अपने जीवन में समझना। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई भी द्रव्य देता है, सहयोग देता है, तो क्या धन्यवाद की अपेक्षा रखता है कि बदले में हमें धन्यवाद मिले। लेकिन जो अजीब द्रव्य हैं जो परमार्थ को हमारे साधते हैं वो हमें सहयोग देते हैं, लेकिन कभी हमने उनको प्रति धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया, सोचा भी नहीं कि इनमें भी जो है धन्यवाद हमें करना चाहिए। ये केवल पुण्य द्रव्य के उपकार से हम अपने आप को सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय पर ये चीज दे दी तो हमारा काम हो गया, नहीं देती तो हम बहुत परेशान थे, उस व्यक्ति ने ये चीज नहीं दी बहुत परेशान रहे, अब उसको भी ऐसे हम परेशान करेंगे, देखेंगे। ये चीजें जीवन की हमारी संकल्प कर्ता कर्म की बुद्धि ने हमारी आत्मा का दिवाला निकाल। समझना द्रव्य संग्रह में ये है कि जीव द्रव्य के अपने अधिकार क्या है और अजीब द्रव्य के अपने अधिकार क्या है। जिम्मेदारियां वो आपके बिना कहे भी हमारी जिम्मेदारियों को पूरा, हमारा उनका कोई परिचय नहीं है,
जिनका परिचय नहीं उनकी भी करते हैं, और जिनका परिचय उनकी तो होती ही। देखिए, आप चिंतन की दिशा में अपने आप को लाइए। केवल हम उद्गल द्रव्य की उपकार अपकार की बात करते हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य की शक्ति को भी अब हम पहचाने, और उसको पहचानने का एक ही फायदा है, जिससे अपने अंदर की कर्ता कर्म की बुद्धि समाप्त हो जाएगी और हम अपनी सही दिशा में गमन करेंगे। क्योंकि कर्ता कर्म बुद्धि से कर्मों का आश्रय होता है, और आश्रय से हमारे जीवन का पतन। कहने का अभिप्राय इतना था ही है कि हम उन द्रव्यों की शक्तियों को पहचाने। अब वो शक्तियां द्रव्यों में हैं, वो बताई किसने है? तो मंगलाचरण में स्वयं बता के आए कि वो जो जिनेन्द्र भगवान एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इन द्रव्य की शक्तियों का साक्षात्कार किया है। उन्होंने बताई है, गहरा गहरा नत्थु गहरा नहीं बताई। उन्होंने उन द्रव्य शक्तियों का, द्रव्य तत्पदार्थों का साक्षात अनुभव किया। इस कारण से हम उन द्रव्य तत्पदार्थों की शक्तियों को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर काल द्रव्य की बात चल रही थी कि काल द्रव्य की अपनी क्या शक्ति है। तो निश्चय में तो वर्तना उसका लक्षण है, और व्यवहार में परिणाम क्रिया परत्वा परत्व। यदि काल द्रव्य नहीं हो तो फिर झगड़ा किस बात का? मैं देरानी हूँ, मैं जेठानी हूँ, मैं जेठ हूँ, मैं ससुर हूँ, है ये मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ, सारे झगड़े खत्म। परंतु अपरत मुख्य और गौण इन सबकी व्यवस्था को बताने वाला एक काल द्रव्य। सारा अपने ऊपर कर्ता कर्म का बोझ लेते हैं। अरे अपने को कर्म से बचने के लिए सारा कर्ता कर्म का बोझ उन द्रव्य पदार्थों पर डालते। काम तो हो ही रहा है, तुम का बोझ उनके ऊपर डालोगे तो, और अपने ऊपर रखोगे तो। जो जैसा स्वरूप है, क्या बताया? हम लोग क्या कर रहे हैं? घोड़े पर बैठ करके और पोटली को माथे पे रखे। किसी ने पूछा, भाई ये माथे पर क्यों रखे हो पोटली? अरे आगे जगह है घोड़े पर, उस पर रख ले। नहीं 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 नहीं, माथे पे इसलिए रखा हूं, यदि उसको घोड़े पे आगे रख दो, घोड़े पर वजन ज्यादा हो जाए। अरे भाई घोड़े का काम वजन होना ही है, अब तू माथे पे रख के चलना, यही तो तेरी कर्ता बुद्धि है। तो जो हमने अनेक प्रकार की विसंगतियां अपने जीवन में पैदा कर रखी हैं, कौन आगे क्या कह रहे?
आवाज नहीं आ रही है, आवाज मोहित। हाँ, थोड़ा सा कोई समाचार आ गया यार। अच्छा अच्छा, ठीक बात है गुरुदेव, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये परद्रव्यों को अपने माथे पे रख करके और चल रहे हैं कि भाई जिन परद्रव्यों से हमारा उपकार होना चाहिए था, हम उपकार ना करके क्या बोलते हैं, जैसे कि पेट भरने के लिए था, द्रव्य पेट भरने के लिए था, तो हमने पेट भरना तो छोड़ दिया, पेटी भरना शुरू कर दिया। क्या लाभ के लौकिक व्यवहार का द्रव्य भी कर्म बंध का कारण कब होता है? जब आप पेट भरने की अपेक्षा पेटी भरने में लग जाते हैं, तो वही द्रव्य आपके कर्म बंध का कारण हो जाता है। आदिनाथ भगवान ने भी बताया पेट भरने की कला। कला 72 मनुष्य की जामे दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। तो या तो हम जीव उद्धार कर रहे हैं, न जीव की जीविका कर रहे हैं। जीव उद्धार की जगह जीर्णोद्धार में लग गए, उद्गल का उपकार करने में लग गए। उद्गल के द्वारा आत्मा का उपकार करना चाहिए था, अजीब से आत्मा का उपकार होना चाहिए था, वो तो किया नहीं। हम उसके उपकार में लग गए, उसके लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जैसे नाक से रस का स्वाद नहीं हो सकता है, वैसे ही अन्न द्रव्य का गुण भी अन्न द्रव्य के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि मानने से द्रव्य संकर दोष का प्रसंग आएगा। अन्न द्रव्य का लक्षण अन्य द्रव्य में चले जाने से द्रव्य संकर दोष आ जाता है। कल ये बताया था, समय की परिभाषा चल रही थी कि समय एक समय कितना है, तो आकाश के एक प्रदेश के से साथ वाले दूसरे प्रदेश पर जो गमन करना कहा है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में आकाश के एक प्रदेश से निकटवर्ती उससे लगे हुए दूसरे प्रदेश पर पहुंचने में जितना समय मंद गति से लेता है, उसका विशेषण है मंद गति। जो लोग साइंस विज्ञान जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। और तीव्र गति से शुद्ध पुद्गल परमाणु 14 राजू लोकाकाश गमन। एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि जैसे जो देवदत्त धीमी गति चाल से 100 योजन 100 दिन में जाता है, वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीघ्र गति के द्वारा 100 योजन एक दिन में भी जाता है। तो क्या उस देवदत्त को शीघ्र गति से 100 योजन गमन करने में 100 दिन हो गए क्या? तो शीघ्र गति में तो एक ही दिन में पहुंच गया।
और मंद गति से जा रहा था तो 100 दिन चलना पड़ा। इसी तरह शीघ्र गति से जो गमन करने में भी परमाणु को एक ही समय लगता है, तथा स्वयं विषयों के अनुभव से रहित भी यह जीव अन्य के द्वारा अनुभव किए हुए, देखे हुए, सुने हुए विषय को मन में स्मरण करके विषयों की इच्छा करता है, उसको अपध्यान कहते हैं। अपध्यान है खोटा ध्यान। क्या? स्वयं विषयों के अनुभव से रहित भी यह जीव अन्य के द्वारा अनुभव किए हुए, देखे हुए, सुने हुए विषय को मन में स्मरण करके विषयों की इच्छा करता है, उसको अपध्यान कहते हैं। जिन वस्तुओं का हमने अनुभव नहीं किया है, दूसरे कर रहे हैं, तो क्या हुआ? अन्य के द्वारा अनुभव किए हुए, देखे हुए, सुने, दूसरों के पास है, हमारे पास नहीं है, ऐसे इंद्रिय के विषयों को मन में स्मरण करने के विषयों की इच्छा करना अपध्यान है। उस विषयाभिलाषा आदि समस्त विकल्पों से रहित आत्म अनुभव से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप सुख की रस आस्वाद सहित वीतराग चारित्र होता है। और जो उस वीतराग चार से अभिनाभूत है, वह निश्चय सम्यक वीतराग सम्यक है। अब बताइए आप कि इसकी पात्रता किसको होती है? निश्चय सम्यक की। उसका स्वरूप क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि जिसने इंद्रिय विषयों की इच्छा को त्याग दिया है, वही आत्मानुभव से उत्पन्न स्वाभाविक आनंद रूप सुख के आस्वाद से सहित वीतराग प्राप्त होता है। अब स्वयं लिख रहे हैं, अब अवृत्ति को आप वीतराग चारित्र कहो, निश्चय सम्यक कहो, ये सब घटित करोगे तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो गया। जो विषयाभिलाषा से रहित है, विकल्पों से रहित है, उसके जीवन में ही सम्यक्त्व और जो है निश्चय चारित्र होगा, निश्चय सम्यक्त होगा, वीतराग सम्यक्त होगा, ये सारे नाम उसी के, वो सब एक ही जगह मिल जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने एक ही बात अध्यात्म का चिन्ह बनाया, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तथा तथा न रुच्यन्ते विषयाः सुलभा। यथा यथा न रुच्यन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम्। जैसे जैसे इस जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं, वैसे वैसे जीव को उत्तम तत्व की अनुभूति होती है, और जैसे जैसे जीव को उत्तम तत्व की अनुभूति होती है, वैसे वैसे जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते। इतना सुंदर जो है वर्णन पूज्यपाद आचार्य भगवान ने श्लोक देश में कहा है कि तू यदि आत्मा की अनुभूति करना चाहता है तो संसार के इंद्रिय विषयों की दुर्लभ की तो चर्चा ही नहीं है, जो तेरे पास सुलभ हैं उनमें भी तेरी आसक्ति ना हो, उदासीनता हो, तभी तू अपने आप को पा। तो इंद्रिय विषयों की जब चर्चा आती है तो वहां अवृत सम्यक दृष्टि की मोहर लगा करके और कहते भाई ये तो कर्म के अधीन है, उसके फल को हम भोग रहे हैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? कर्म उदय में आ रहा है, मैं भोग रहा हूं, मेरे बंद कहां है? उदय से कहां बंद होता? उदय के साथ जो हम संकल्प विकल्प करते हैं, राग द्वेष मोह करते हैं, वही बंध का कारण। उदय बंध का कारण है। वह निश्चय सम्यक्ति तीनों कालों में मुक्ति का कारण है।
काल तो उस निश्चय सम्मत के अभाव में वीतराग का सहकारी कारण भी नहीं। इस कारण काल द्रव ये है ऐसा कहा। अब कभी कभी किसी द्रव्य की श्रद्धा करवा दो तो आदमी उसी को पकड़ के बैठ जाता, किसके बगैर मेरा काम नहीं चलता। काल लब्धि का वर्णन आया, लोग काल लब्धि को पकड़ के बैठ गए कि काल लब्धि आएगी तो मेरा काम हो जाए। फिर तेरा पुरुषार्थ कहाँ गया? फिर उसमें कहते ऐसा ही होना, ऐसे ही पुरुषार्थ उसमें ले। ये तो एकांत बात है। कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण पुरुषार्थ से ही होता है, अपने आप कभी नहीं होता। और ऐसा ही हो जाए तो फिर सारी व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। फिर क्यों अपन भैया जब कैसे ही परनमन है, अपन उस पर के साथ क्यों अपना परनमन करते, उस पर छोड़ दो, तब तो हम उसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं। किम पल्लवीन बहुना ये सिद्धा नरवरा गई काले सिद्धि हम ही देवी भविया समझाने सम्यमाहपम। बहुत कहने से क्या लाभ, जो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, हो रहे और होंगे, वह सब सम्यक का महात्म्य है। पर यह है कि काल द्रव तथा अन्य द्रव्यों के विषय में परम आगम के अवरोध से ही विचारना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है, ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाद में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और राग द्वेषों से संसार की वृद्धि होती है। इस प्रकार कालद्रव्य के व्याख्यान की मुक्ता से 5वें स्थल में 2 गाथाएं हुई। इस प्रकार 8 गाथाओं के समुदाय रूप 5वें स्थल से पुद्गल आदि 5 प्रकार के अजीब द्रव्यों का कथन, दूसरा अंतर अधिकार समाप्त हुआ। अब इसके पश्चात 5 गाथाओं में 85 काय का व्याख्यान करें। उनमें भी जो प्रथम गाथा है उसके पूर्वार्ध में 6 द्रव्यों की व्याख्यान का उपसंहार, उत्तरार्ध में 85 काय के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। एवं क्षभेयमिदं जीवाजीव पभेदो दव्वम् उत्तम काल विजुत्तम नादव्वा पंच अत्तिकायादु। एवं छब्बे छब्बेदमिदं जीवा जीवपभेदो दौवम् उत्तम काल विजोत्तम नादौवा पंच अस्तिकायादु। कौन का है? कौन का है? दो नंबर की क्या तो यार कौन से तो वैसे तो एवं इस प्रकार एवं जीवाजीव अवेदा क्षयदम, जीव और अजीव के भेद से यह द्रव्य 6 प्रकार के भेद वाला कहा है। उत्तम दब्बम काल विजुत्तम, काल द्रव्य को छोड़कर पंच अच्छी कायादु नावा 5 द्रव्यों को अस्वीकार जानना। आचार्य कहते जीव और अजीव के 2 प्रभेद से 6 द्रव्य 6 प्रकार के, लेकिन काल द्रव्य के बिना से 5 द्रव्यों को अस्वीकार जानना चाहिए, वो अस्वीकार कहलाता है।
अब इनकी 80 काय की संख्या 5 तो मान ली, ये 80 काय नाम क्यों पाते, किस कारण से इनके 80 काय कहलाते? संति जदोते निधि अतिथि भनन्ति जिनवरा जम्हा का एवे बहुदेशा कायाय अट्टिकायाय अन्ति जदो तन्नेदे अतिथि भन्नति जिनवरा जमहा जदो एदे संति, जदो माने क्योंकि, एदे माने कहे हुए, संति माने जीव बुद्ध धर्म धर्म आकाश 5 द्रव्य हैं, कहने इसलिए अस्थि अस्तित्ववान विद्यमान है कि ऐसा जनवरा जनेश्वर देव अनंती कहते हैं। जो द्रव्य गए हैं, जीव बुद्ध धर्म धर्म आकाश, ये 5 द्रव्य, ठीक है, अस्थि है, विद्यमान है, ऐसा जानवर ने कहा है। और जम्हा काया एव, क्योंकि ये काया शरीर के समान बहुदेशा बहुदेशी है। तम्हा काया, इसलिए काय है। और अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से अस्थि काय, 5 द्रव्य अस्थि काय होते हैं। क्योंकि विद्यमान है इसलिए जिनेश्वर ने इनको अस्थि कहा है, और शरीर के समान बहुदेशी इसलिए इनको काय कहा। अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से अस्थि काय हुआ। नियत नहीं कह सकते, अस्थि काय को नियत काय नहीं कह सकते। नियत पर्याय होती है, नियत कर देंगे तो फिर वो काय उसका परिणाम नहीं हो। क्या बहुत सूक्ष्मता है। नित्य अवस्थित रूप उसमें आया था, तो धर्म धर्म आकाश का नित्य अवस्थित है। नित्य कह सकते हैं। नित्य ऐसा कह सकते हैं कि परिवर्तनशील होते हुए नित्य, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा नित्य है। द्रव्य की अपेक्षा नित्य, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ अस्थि काय का वर्णन चल रहा है कि काय का अस्तित्व है। अब उस काय में क्या होता है कि परमाणुओं की छोटे बड़े कमती ज्यादा हो जाते हैं खुद करने। तो अजीब के काद्र को छोड़ करके जो 5 द्रव्य हैं वो 80 काय ने बहुत विदेशी हैं। ये स्वभाव को कह पाते हैं और जीव स्वभाव को कहते हैं।
ये अपना उसको छोड़ते नहीं क्या हाँ, वो स्वभाव को छोड़। स्वभाव हो। इसलिए वो सब स्वभाव आते हैं। क्योंकि ये विद्यमान है इसलिए जिनेश्वर ने अस्थि कहा, और शरीर के समान बहुपदेश इसलिए उनको काय कहा। अस्थि और काय दोनों को मिलाने से अस्थि काय पद बना है। काल द्रव अस्थि तो है, ये ध्यान रखना। काल द्रव अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए अस्थि काय नहीं है। काय की अस्थि नहीं है इसलिए काल द्रव अस्थि काय नहीं है। और इन पांचों द्रव्यों की काय की अस्थि है इसलिए अस्थि काय। इस परिभाषा को ढंग से सुन ले, समझ ले। काल द्रव्य में किसकी अस्थि नहीं है? काय की, बहुप्रदेशी की का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो अस्थि काय नहीं है। और अन्य पांच द्रव्यों में बहुप्रदेशों का अस्थि है काय के समान, इसीलिए वो अस्थि काय है। ये सदा रहते इसलिए गुरुजी नास्तिक है। अस्थि मतलब है, पांच अस्थि का द्रव्य मतलब हैं। है। काल द्रव्य काय नहीं है। किसका अस्तित्व? काय का। काय यानी शरीर, बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहते हैं। और काल बहुप्रदेशी नहीं है, एक ही प्रदेश है, इसलिए वो अस्थि काय नहीं है। कोई पूछे काल द्रव अस्थि काय क्यों नहीं है? क्योंकि काल द्रव अस्थि तो है लेकिन उसकी काय की अस्थि नहीं है, इसलिए अस्थि काय नहीं है। गुरुदेव नमस्तु। भैया जी, गुरुदेव फिर अणु परमाणु है वो भी अस्थि नहीं है गुरुदेव, उसमें पुद्गल के अंदर जो अणु है वो भी अस्थि नहीं है, अस्थि काय नहीं होगा गुरुदेव, वो भी अप्रदेशी है। उसमें बहुप्रदेशी पना होने की क्षमता है, क्षमता है। हाँ क्षमता तो है उसमें, हाँ, पर है नहीं, मतलब अभी निश्चय से नहीं है वो एक, पर उसमें क्षमता है उसमें। का शंका समाधान दिया है हाँ कि एक उद्गल परमाणु उपचार से बहुप्रदेशी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें क्षमता है, शक्ति रूप में है उसमें। हाँ, नमोस्तु। हाँ, कौन है? वेरी अब इन पांचों के संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की पदार्थों में भेद बताएंगे और अस्तित्व के साथ अभेद भी ये बताएंगे। टीका में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें खोली हैं कि जो सिद्ध शुद्ध जीवासिकाय में सिद्धत्व रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय है, सिद्धत्व का जो जीव है वह क्या है? शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय।
और केवल ज्ञान आदि विशेष गुण हैं, उनके अस्तित्व वस्तुत्व गुरुवत्ता आदि सामान्य गुण हैं। हम मुक्त दशा में अव्यवहार अनंत सुख और अनंत गुणों की प्रकटता रूपकारी समय सार का उत्पादक रागादि भाव रहित स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय नाश और दोनों के आधारभूत परमात्मा का रूप परिवर्तन के साथ कार्य समय सार का उत्पाद रागादि भाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय कार्य समय सार का उत्पन्न हो गया तो कारण समय सार का व्यय हो गया, और इन दोनों के आधारभूत परमात्मा भी द्रव बने के द्रव्य है। जो कारण समय सार में आत्मा था वही कार्य समय सार में आत्मा है। इस प्रकार पहले कही गई लक्षण सहित गुणवत्ता पर्यायों से और उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण और प्रयोजन भूत आदि का भेद होने पर भी संज्ञा रूप से प्रदेश तो जब कार्य समय सार उत्पन्न हो जाता है तो कारण समय सार व्यय हो जाता है, और कार्य समय सार तो कारण समय सार इन दोनों के आधारभूत परमात्मा रूपने से ध्रुव रहता है। जो कारण समय सार में था वही कार्य समय सार में है। इस प्रकार पहले कहे लक्षण सहित गुण और पर्यायों से उत्पाद द्वय और ध्रुव से साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण भोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप में से सफेद रंग संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से प्रदेश रूप से भेद नहीं है, क्योंकि मुक्त जीवों की सत्ता होने पर गुण तथा पर्यायों की और उत्पाद व्यय ध्रुव की सत्ता सिद्ध हो रही है। गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस तरह गुण पर्याय आदि से मुक्त आत्मा की और मुक्त आत्मा से गुण पर्याय की परस्पर सत्ता सिद्ध होती है। अब इनकी काय पने को कहते हैं। बहुत से प्रदेशों के समूह को देखकर जैसे पैरों पर हाथी, जैसे शरीर को काय कहते हैं, जैसे शरीर में अधिक प्रदेश होने के कारण शरीर को काय कहते हैं, उसी प्रकार से बहुप्रदेशी द्रव्य अनंत ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत लोकाकाश के बराबर असंख्यात शुद्ध प्रदेशों के समूह संघात अथवा मेल को देखकर मुक्त जीव में भी कायत्व कहा जाता है। मुक्त जीव की भी काया है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। जैसे शुद्ध गुण पर्यायों तथा उत्पाद वेद और ध्रुव सहित मुक्त आत्मा की निश्चय नय की अपेक्षा सत्ता रूप से अभेद बनाता है बताया गया है, वैसे अभेद देखना चाहिए। वैसे ही संसारी जीवों की कोई है
तो यहाँ मूल बात है कि काल द्रव्य को छोड़कर सब द्रव्यों के कायक रूप में से अभेद है, ये गाथा का अभिप्राय है। अब वो काय उनके अंदर है, तो जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं उनमें कितने कितने कौन कौन से द्रव्य के कितने हृदय प्रदेश होते हैं, ये हमें समझाइए। आचार्य भगवान ने गाथा बना दी। होन्ति असंखादी माधम में अनंत आयासे मूर्ति परीक्षा कालस्य असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति पदेशा अलस्य गुणतेन शोकाओ। कौन की होते हैं? जीवे धम्मा धम्मे असंख का, एक जीव में और धर्म अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, और आकाश के अनंत प्रदेश हैं। क्या अनंत आयासे, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। और मूर्ति मौत्कृक द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। वो भी कह रहा है कि वह 3 प्रकार के प्रदेश वाला है पुद्गल, और उसका नियत स्थान नहीं है। ये तो आसपास में विद्यमान है, धर्म अधर्म आकाश काल सामने दिख रहे हैं। देखिए आपका है 4 महीने, लगभग 4 महीने का चातुर्मास का समय निकल गया। अब 15-17 दिन रह गए हैं। तो काल द्रव्य निकल गया। तो मूर्तिक यानी पुद्गल तीनों प्रकार के प्रदेश वाला है, संख्यात भी है, असंख्यात भी और अनंत प्रदेश वाला भी है। मूर्ति की काल से हो, काल एक प्रदेशी है, तेन सो काओ ना, इसीलिए वह कायवान नहीं है। आचार्य भगवान ने हर एक बात का जवाब दिया कि काल द्रव्य कायवान क्यों नहीं है, क्योंकि एक जीव धर्म अधर्म आकाश काल ये सब असंख्यात प्रदेशी है। धर्म अधर्म बस, क्या एक जीव और धर्म अधर्म ये असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश अनंत प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने के कारण ही क्या अस्थि काय नहीं है। काल द्रव्य का अस्थि तो है, लेकिन उसके काय नहीं है। हाँ, तो अपने असंख्यात प्रदेश हैं जीव के, क्योंकि हमारा जीव जब केवली समुद्रघात करता है
हमारी आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में एकदम व्यवस्थित फैल जाते हैं। एक ही आत्मा में इतने बड़े विस्तार होने की शक्ति है। और संकोच में भी क्या होता है, कोई खिचड़ी है आपकी उंगली है पूरी कट गई जड़ से, ना आपको दर्द होगा ना पता लगेगा मेरी पूंछ कट गई कि मेरी उंगली कट गई। वो सारे के सारे प्रदेश अपने आप में लौट के आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि जीव के अंदर संकोच विस्तार नाम की शक्ति पाई जाती है। नहीं तो अचेतन में भी जीव के प्रदेश रह जाएंगे। वो वापस चिपकली नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पर काल द्रव अस्थिकाय क्यों नहीं है? क्योंकि उसके काल की अस्थि नहीं है, वह लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अकेला अकेला डटा हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि काल द्रव अस्थिकाय क्यों नहीं है, उसका जवाब ये दिया है। अन्य द्रव अस्थिकाय क्यों है? क्योंकि उनमें बहुप्रदेशत्व पाया जाता है, लेकिन काल द्रव एक प्रदेशत्व वाले हैं, उनमें बहुप्रदेशीपना नहीं पाया जाता। इतनी सी कहानी इस जीव के साथ लगी हुई है। ओम ओम। जीव धम्म धम्म, एक जीव में धर्म धर्म, तीन द्रव्य जो है संख्यात प्रदेशी हैं, और आकाश अनंत प्रदेशी है, और मूर्त जो है ना पुद्गल में तीनों प्रकार के संख्यात भी है असंख्यात भी है, ये तीनों प्रदेश होते हैं। काल से वो, लेकिन काल द्रव का एक ही प्रदेश होता है। जैन सो ना काऊ, इसलिए वह कायवान यानी बहुप्रदेशी नहीं है। पूरी गाथा में समझना क्या है, सभी द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बता करके और काल द्रव्य को क्या कह दिया, काय नहीं है, इसलिए अस्सी काय नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने की युक्ति बतला, जैसे अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण के धारक सिद्ध पर्याय का उत्पादन कारणभूत जो शुद्ध आत्मद्रव्य है, वह सिद्ध पर्याय के प्रमाण ही है। अथवा जैसे मनुष्य देव आदि पर्यायों का अपादान भूत कारण जो संसारी जीव द्रव्य है, वह उस मनुष्य पर्याय के लिए देवादि विषयों में देवादि पर्यायों की प्रमाण ही है।
उसी प्रकार से काल द्रव्य भी समय रूप काल काल पर्याय शक्ति पर्याय अथवा जैसे मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारण जो सारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य देव आदि पर्यायों के प्रमाण ही है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के भाग से उपादान रूप अविनाभाव एक हो जाता है। अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल प्राणों के आकाश के प्रदेश तक पहुंचने में एक समय मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु के आकाश के प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। इस कारण जाना जाता है कि वह काल द्रव्य भी एक ही प्रदेश का धारक है। अच्छा। मंद गति से गमन करते पुद्गल परमाणु के आकाश एक प्रदेश तक ही काल द्रव्य की गति का सहकारी कारण होता है। इस कारण से जाना जाता है कि काल द्रव्य हेलो। प्रदेश का धारक। कोई कहता है पुद्गल परमाणु की गति में सहकारी कारण धर्म विद्यमान है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि गति के सहकारी कारण धर्म द्रव्य के विद्यमान रहते हुए भी मनुष्यों की गति में जल के समान, मनुष्यों की गति में गाड़ी पर बैठना आदि समान पुद्गल की गति में और बहुत से सहकारी कारण होते हैं। तो कुछ प्रेरक कारण होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। कोई कहे कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है, यह कहाँ कहाँ है? तो कहते हैं कुंदन आचार्य देव ने 85 का ग्रंथ के 98 नंबर की गाथा में पुद्गल करना जीवा खंडा गुरु ऐसा। उसका अर्थ यह है कि धर्म द्रव्य के विद्वान होने पर भी जीवों की गति में कर्म में नोकर्म पुद्गल आदि सहकारी कारण होते हैं और अंता विचारू इस प्रकार से अभी उन द्रव्यों में पुद्गल परमाणुओं की बात को बताया। फिर किसी ने प्रश्न किया कि जो एक पुद्गल परमाणु है वो तो एक ही प्रदेशी है, उसमें जो है आप अस्थिकायपना कैसे घटित करेंगे? तो उन्होंने गाथा के द्वारा बताया
ये अपदेशो भी अणु नाना कंद पदेश दोधी बहुदेशो यारा काउ भनन्ति साबनु ए पदेशो वियणु खंड पदेश दोधी भवदेशो यारा यकायो वणन्ति सणो। ये प्रदेशों भी अणु एक प्रदेश वाला भी पुद्गल परमाणु अणु नाना खंड प्रदेशों भी अनेक स्कंद रूप प्रदेशों का कारण होने से बहुदेशों बहुप्रदेशी होता है। या तेन इसी कारण सबनु सर्वदेव ने परमाणु को यारा खाओ उपचार व्यवहार से कायवान बहुप्रदेशी भनंती कहते हैं। ये आपके एक परिवार का बड़ा सुंदर सूत्र है। या बहुत सारी चीजें अकेले होते हुए भी वो बहुप्रदेशी क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर ताकत है, अनेक स्कंदों के रूप में बनने की ताकत है। स्कंद रूप प्रदेशों का कारण होने से बहुप्रदेशी होता है। बहुप्रदेशी द्रव्य स्कंद है। एक प्रदेश परमाणु अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वज्ञ उपचार से पुद्गल परमाणु को पाए कहा है। उपचार शब्द का अर्थ ही लोग नहीं समझ पाए। जिसको नहीं होते भी उसका कहना उपचार है। क्या घी का घड़ा घी से नहीं बना है, लेकिन घड़े में घी रखा है, इसलिए उसे घड़ा घी का घड़ा कहते हैं। जो नहीं होते हुए भी कहा जाता है वो उपचार कहलाता है। क्या उपचार की परिभाषा है? जो नहीं होते हुए भी स्वरूप कहना ये उपचार है। चलिए भाई, श्रद्धाओ जब जिनवाणी पर विनय सहित पड़ जाओ शब्द के अर्थ स्वयं लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शब्द अहो, नहीं कोई भी शब्द अहो, स्वयं बतला देते हैं है शब्द में है शब्द अर्थ का है शब्द में ध्यान है शब्द भाव से अंतर भी अर्थ भाव का एक शब्द अर्थ के होने पर निमित्त लगता है संसार। नमोस्तु। नमस्ते वंदामी माताजी वंदामी। 24 क्लास प्रज्ञा सिंह जी के नंतर शुरू होगी। जय जिनेंद्र भैया।